राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार पासाराम दत्तरवाल। और अपन ने कुमार विश्वास का नाम बहुत सुना है, बहुत फैन है, पूरा हरियाणा फैन है। और अपना हरियाणा में कुमार विश्वास जैसे कई गायक कलाकार जो अभी बोलना कविता पाठ करने वाले हैं, उन्हें में एक नाम हमने कुरुक्षेत्र में सुना है, वीरेंद्र राठौर। और पूछते पूछते कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे, अड़ा कई पूछा दुकान कौन सी है, दुकान का किशन से आपने हमने पीछे देखो, पीछे पोस्टर लग रहा है, इसने देख के चले यहाँ। लेकिन पूछा वही वीरेंद्र है, कदे दूसरा है। राम राम दाऊ, तो ये किसकी दुकान है? वीरेंद्र की है दुकान है? वीरेंद्र की कड़ा वीरेंद्र है, यूं वीरेंद्र है, मकान दे देने भाई। वीरेंद्र आपका नाम है, जब आप कविता पाठ आप ही करोगे? अच्छा, आप देखो भाई, इधर है ना चाय की दुकान है इनकी, बिल्कुल सिंपल एक आम परिवार में ये दिखाई देने लग रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर, इसके सामने इनका चाय की दुकान है, चाय पिलावे है, झिलमिल के नाम से चाय की दुकान है। और आप देख सको, मैंने ज़्यादा कहने की जरूरत को नहीं, जो कारोबार इनका देखोगे वो अमीर आदमी के को नहीं, लेकिन जो लोगों ने सुनी है भाई सरस्वती कंठ बैठ रही है। बाकी आप इसकी तसल्ली कराएंगे, लोग हूँ कौन हैं वे सही में है। तो वीरेंद्र आज भी तेरे चल, फिर तो दुकान दिखा भाई, आज वीरेंद्र और भी काम करोगे अंदर आज भी? वीरेंद्र और भी काम कराएगा, अपना ये कारोबार है? ये बस दुकान के साथ साथ पढ़ाई चल रही है, और कारोबार के मामले में तो और कोई नहीं है, बस दुकान ही। अच्छा, पढ़ाई कितनी कर ली आपने? पढ़ाई जी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी, अभी बीएड चल रही है, और उससे पहले जेपीटी कर चुका हूँ। एक्सटेट सीटेट के पेपर भी क्लियर है, सरकारी नौकरी की तलाश है। कविता के फील्ड में 5 वर्ष से सक्रिय हूँ। ये हरियाणा में आपका नाम चल पड़ा, वीरेंद्र राठौर कुमार, लोग एक हैं, दूसरा कुमार विश्वास है, वे कॉपी होगी उसकी एक। वे शकल देखो आप, शकल भी उसे मिलने लग रही है, और आवाज आपने सुनाओगे, आप भी सुनाओगे साक्षात। आज ये जुनून किस तरह लगे आपने? देखिए, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक कृपा रही है कि कहीं पीछे जो बुजुर्गों का था, एक थोड़ा सा वहाँ से अंश कहीं ना कहीं आया होगा, और मुझे लगा कि मैं मंच पर बोल सकता हूँ, थोड़ी सी हिंदी अच्छी है, उच्चारण अच्छा है। और शहर के लोग जब मंच पर सुनते तो उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ा सा इसमें सुधार करें, मेहनत करें। तो मैंने फिर खुद का लिखना शुरू किया 2017 के बाद, और कुमार विश्वास जी और तमाम कवियों को तो हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं। तो एक कोशिश है, कोशिश की बात ही हूँ, ये समय तय करेगा कि कहाँ तक बात पहुँचती है, मैं कविताएं करूँ। अच्छा, इस तरह ना किसी फील्ड में पे चलना, आमतौर पर जो गरीब परिवार हो उसने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आगे बढ़ने तरह। आपने किसका सहयोग मिल रहा है, किस तरह की दिक्कतें हैं, किस स्टेज पर खड़े हो आप फिलहाल? देखिए, अगर पढ़ाई के मामले में बात करूँ तो अध्यापक बनने का सपना लेकर के मैं चला था जी। जेबीटी करी थी, एचटेट और सीटेट के पेपर सबसे पहले क्लियर करे थे 50 बच्चों की क्लास में। लेकिन उसके बाद भी कोई वैकेंसी जेबीटी बेस पे तो अब तक हरियाणा में नहीं आई है। एक कोशिश, एक जद्दोजहद उसी तरफ से चल रही है कि एक अध्यापक बनूं और मैं अपना सपना पूरा करूं। थोड़ा सा कविताओं का शौक था तो कविताएं करने लगा। उम्मीद सरकार से भी है कि कहीं ना कहीं बात बनेगी, तो उसी और लगातार निगाहें हैं कि देखते हैं क्या। अच्छा, आपने ना स्टेज के कार्यक्रम कितने कर लिए? एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा, कृष्ण भाई एक बार पोस्टर दिखा, इसमें यू है धर्म सेवा समिति मूर्तिजापुर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की तरफ से कार्यक्रम आयोजित कराया था, जिसमें यू श्री वीरेंद्र राठौर श्रृंगार रस मंच संचालन आपने संचालन कराया इस कार्यक्रम में। ये कितने कार्यक्रम कर लिया आज तक आपने जी? देखिए, मैं 6 या 7 राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कर चुका हूँ, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तमाम मंचों पर कविताएं पढ़ चुका हूँ, और आसपास जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, अम्बाला हो गया, वहाँ लगातार बुलाया जाता रहा हूँ। और पिछले ही दिनों, अभी 3-4 महीने पूर्व, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, हास्य के बड़े नाम है, महनीय हस्ताक्षर है, हमारे हरियाणा से ही है वो, उनके साथ मंच पड़ा है। उस पर हिंदी के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे, अरुण जैमिनी थे, चिराग जैन मौजूद थे, डॉक्टर सीता सागर और अनिल अग्रवंशी मौजूद थे। 8 मिनट के उस काव्य पाठ ने मुझे बड़ा स्नेह, बड़ा संबल दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, और भविष्य में देखते हैं माँ हिंदी ने किस प्रकार का आशीर्वाद मुझ पर रखा है। मतलब ये एक वीरेंद्र जी चाय तो अंकल जी ले आए, वे इनके दुकान की चाय ले आए, साथ में अंकल जी बोले वे पहले चाय पियो बाद में सुनियो, ये चाय का लुत्फ भी ले लिया, साथ में आपकी कविता भी ले लिया। ऐसी कविता सुना दो जब तक किसी ने सुनी नहीं, आपने नहीं बनाकर सुना दो बस जी। तो देखिए, आज के समय में जो युवा भटक रहा है थोड़ा सा, चाहे वो प्रेम की बंदिशों में हो, बिल्कुल किसी दूसरे प्रकार के अंधेरों में जकड़ा हुआ हो, नशे की तरफ हो। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि उम्र गा के सुना दो चलेगा? बिल्कुल। के उम्र भर कोई दीपक भी जलता नहीं,
वहम कोई भी हो यूं तो टलता नहीं, क्या बात है। राह में मिलते हैं यूं तो रहबर कोई, माँ पिता जैसा कोई भी मिलता नहीं। तो माँ पिता ही हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है जो बचपन से लेकर के आखिर तक हमारे साथ चलते हैं। तो उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं के चरणों में चारों धाम हैं, उन्हीं के चरणों में सारे तीर्थ हैं। वीरेंद्र भाई, तो मैं यही जो पंक्तियों के माध्यम से संदेश जी, जो अभी अगर हम बात करें कुमार विश्वास जी की, कि उन्होंने जो पौधा लगाया है, बिल्कुल उसके अगर मैं बढ़िया से सबसे सुंदर पत्ता, अगर हरियाणा का सबसे सुंदर पत्ता कहूँ तो वीरेंद्र राठौड़ को मैं कह सकता हूँ। ये सब देखो मैं अब एक चीज नहीं समझ में आ रही भाई साहब, आपकी चाय की अंकल इतनी ये चाय की खास है। प्रशंसा करा, ये आपकी जो कंठ है, जो कंठ से आपके एक एक शब्द निकल रहा है, कुमार विश्वास तो नाम चल रहा है। बाकी कुमार विश्वास इस भाई का आगे कुछ नहीं है। अगर आप सपोर्ट करो खुल के, वे हरियाणा का नाम चमकाने वाला लड़का ही हूँ। बाकी युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? देखिए, युवाओं को यही प्रेरणा है कि जो नशा है, जिस चीज में वो उलझे हुए हैं, सकारात्मकता अपने अंदर जिंदा रखें, क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी जिंदा होगी तो हम अंधेरों से लड़ पाएंगे। पिछले दिनों कोविड का समय था और कोविड के समय में जिस प्रकार से पूरा देश, पूरा विश्व रुक गया था, ऐसे समय में युवा ही आगे आए थे और युवा ही देश को संभाल सकते हैं। और भारत देश जिसकी जनसंख्या 65% युवाओं की है, और जिस देश में इतनी जनसंख्या युवाओं की हो जाए तो उस देश को महाशक्ति, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे अमृत महोत्सव के समय में जहाँ मोदी जी भी बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो युवाओं से यही दरख्वास्त है कि अपनी इस ऊर्जा को, इस ज्वालामुखी को सही दिशा में प्रयोग करें, ताकि उस दिशा के माध्यम से देश की दशा परिवर्तित हो सके और भारत को हम विश्व पटल पर दिखा सकें। किस चीज का नशा करे युवा? देखिए, युवा नशा करे देशभक्ति का, युवा नशा करे भारत की भक्ति का, अपने माता पिता की भक्ति का और पढ़ाई की भक्ति का। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, जैसे नीरज चोपड़ा के अंदर जो स्किल थी उन्होंने उसे डेवलप किया और बड़े पटल पर लेकर गए। अगर आपके अंदर इस प्रकार की कोई कला है तो उसका नशा करें, दिन रात करें, हर वक्त करें। वो नशा हर नशे से बड़ा है, क्योंकि उस नशे का क्या फायदा जो सुबह किया और रात को उतर गया। तो इस नशे का बड़ा फायदा होगा, जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा। वीरेंद्र जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, भाई आपको कुमार विश्वास जी से जब कब मुलाकात हुई और किस तरीके से आप उनसे मुलाकात कर पाए? 2019 साल, मुझे याद नहीं, 18 या 19 की 6 दिसंबर की बात है, और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए थे। गीता जयंती चल रही थी, लाखों की भीड़ थी, और मैं यहाँ से भीड़ भाड़ को छोड़ करके, अपने सारे काम को छोड़ करके होटल क्लार्क है नए बस स्टैंड के सामने कुरुक्षेत्र में, वहाँ उनका ठहरना था और मैं वहाँ उनसे मिलने गया था। और वहाँ मैंने एक कमाल की चीज़ क्या करी कि जब कुमार विश्वास जी ने गेट से एंट्री करी तो बहुत सारी भीड़ थी, लोग बुके लेकर के खड़े थे, बड़े बड़े नेता खड़े थे, बड़े बड़े महंगे लोग खड़े थे उनके चाहते हुए। मुझे लगा कि मेरे जैसे बच्चे की तरफ उनकी नज़र कैसे पड़ेगी, उनकी दृष्टि कैसे पड़ेगी, मैं क्या ऐसा काम करूँ। तो मैंने उनकी 4 पंक्तियाँ गुनगुनाई, और उनकी 4 पंक्तियां गुनगुनाने का ये असर हुआ कि उस भीड़ में से उनका ध्यान हट करके मुझ बालक की तरफ पड़ा, और जिस मोहब्बत के साथ, जिस आलिंगन से उन्हें मेरे साथ वो मिले, कैमरा था साथ में, कैमरे ने 7-8 फोटो में खींची। मैंने जो 4 पंक्तियां पढ़ी थी, मैं वो पंक्तियां भी सुना देता हूँ कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। क्या पहली बार उनसे मिलना हुआ था, कुमार विश्वास जी की ये पंक्तियां हैं, पहली बार ही उनसे मिलना हुआ था, तब ये पंक्तियां पढ़ी थी कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े 2 अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो। क्या बात है, बड़ा प्रेम उनका मिला, और मैं शॉल भी लेकर के गया था 1200 रुपए की। ये उनके कंधे पर देख रहे हैं, व्हाइट सी शॉल है, तो मैंने उनके कंधे पर लगाई थी। हालांकि मेरे को वापस दे दी, क्योंकि काफी बड़ी चीज थी तो वापस दे दी उन्होंने, लेकिन बड़ी प्रेम से, बड़ी मोहब्बतों से वो मिले। उन्होंने एक छोटी सी बात मेरे को कही, अगर ये वीडियो कुमार विश्वास तक पहुंचती है तो शायद उनकी स्मृति वैसे तो बहुत ज्यादा बढ़िया स्मृति है उनकी। उन्होंने कहा था कि बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा शरीर का ख्याल रखें। तो मैंने प्रत्युत्तर में कहा, मैं गुरुजी आप भी तो पतले हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो कोई बड़ा नाम ही दे सकता है। उन्होंने कहा, बेटे शरीर में तो पतला हूँ लेकिन शब्दों में वजन है। बिल्कुल, ये बात उनको बड़ा कवि तो बनाती है लेकिन बड़ा इंसान भी। जब वीरेंद्र जी एक काम बताओ, आप है ना भाई परिवार है जो इस मजदूरी के तौर पे काम करने लग रहा है, अगर आप इस लाइन में चल पड़े, देखो अभी तो कमाई नहीं है, वे आने वाला वक्त की अलग बात है, आपके घर वाले रोकते नहीं, आप काम कर लो, इससे अच्छा कितने आपको प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, अगर मैं इस काम में निकला हूँ
और बदले में अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया ना मिले, मैं उल जुलूल कविताएं करता फिरूं, लड़कियों पर कविताएं करता फिरूं, वो शायद घर वालों के हृदय को भी चोट पहुंचाएगी और समाज को भी वो कहीं ना कहीं चोटिल करेगी। मैं इनको स्वयं कई कार्यक्रमों में लेकर के गया हूँ, और जो मैंने सुरेंद्र शर्मा जी वाला कार्यक्रम बताया है, 10,000 की भीड़ में उन्होंने सामने बैठ करके सुना है, और वहाँ जो प्रतिक्रिया मिली, चाहे लोगों की हो चाहे सुरेंद्र शर्मा जी की हो, उन्हें देखने के बाद किसी भी पिता का, माता का जो मस्तिष्क है, जो मन है, वो स्वयं ही बच्चे के प्रति बदल सकता है। तो वही शायद उनके पास मेरी तरफ से पहुंचा है, और इनकी बड़ी कृपा रहती है। आपका क्या सपना भविष्य को लेकर? देखिए, भविष्य को लेकर तो सपना यही है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन साहित्य की सेवा करनी है, और हरियाणा की तरफ से बड़ी कोशिश बनकर के मैं निकला हूँ। लगातार हर विषय पर मैं लिखता चला हूँ। हमारे यहाँ एक ज्ञान मंदिर बन रहा है 18 मंजिला, जो एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, और उस पर शहर की कोई कलम अब तक नहीं चली है, लेकिन मैंने उस पर 3 बंद की एक कविता लिख दी है, और पिछले दिनों वो अखबार में भी आई थी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर विषय पर लिखूं, चाहे वो बेटी का विषय हो, चाहे वो शहीदों का विषय हो, प्रकृति का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, और कोशिश है कि साहित्य के क्षेत्र में शुद्ध और विशुद्ध कविता लेकर के मैं सामने आऊँ, और वो नियति ने तय करना है कि मैं कहाँ तक पहुँचूं। कोशिश। साथियों, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जो हमारे हरियाणा के गायक हैं, चाहे कवि हैं, आमतौर पर हमारी बहन बेटियों को लेकर उसी के गाते हैं, फूटता सुनाई देती है। हम परिवार के साथ ना उसको देख सकते, ना उसको सुन सकते, लेकिन फिर भी बढ़ावा मिल रहा है उसको। हमें इस जैसे साथियों को प्रोत्साहन करने की जरूरत है, जो सिर्फ देशभक्ति के गीत गाता है, और दूसरों को भी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और एक देशभक्ति का जो नशा है इस भाई के ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये चाहता है कि हमारा जो देश का युवा है वो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, हमारा देश आगे बढ़े, और देश प्रदेश आगे नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। और मैं इसके साथ ही इनके जो पिताजी हैं उनको भी इधर बुलाऊंगा, आपसे रूबरू कराऊंगा, वे आप उनकी बात सुनियो। बिल्कुल देसी आदमी है। ताऊ जी एक बार आइए इधर। राम राम ताऊ। ताऊ भाई, आप तो जमा एक मजदूरी का तौर पर काम करवा रहे हो। आपका बेटा, आपने कौन बतावा, हीरा जामर के अपने लोग कुमार विश्वास का नाम है, जो लेवा दिल्ली वाला का पूरा मशहूर है, पूरे फैन है। लेकिन हमने जो इसकी आवाज सुनी है, भाई नजदीक आजे, दूर ने आवाज सुनी होगी, इसमें थोड़ा नजदीक आजे भाई, उससे भी बढ़कर आवाज है। पूरी उम्मीद रखा मैं एक दिन यू पूरा कुरुक्षेत्र का, हरियाणा का नाम पूरी देश दुनिया में रोशन करेगा। आप कितना गर्व महसूस करोगे आपका घर में एक सिंपल परिवार में हीरा ने जन्म ले रखा है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और कविता के माध्यम से युवाओं को, बेटियों को बड़े अच्छे वो दे रहे संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल उसके माध्यम से बहुत खुश हूँ। दूसरा अंकल जी, आप बढ़ावा तो इन्हें देने लग रहे, मैं भी एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, इस लड़का ना इसे काम में और काम में नहीं रही हो, जिस काम में लग रहा है बढ़िया काम में लग रहा है, देशभक्ति काम में लग रहा है, और अपना एक दिन नाम रोशन करेगा। आप स्टेज पर चढ़ोगे, इसके साथ आप गर्व महसूस करोगे, आपकी भी जिंदगी सफल होगी। बस साथियों, आप तभी एक रिक्वेस्ट है, एक गरीब परिवार का लड़का वीरेंद्र राठौर बहुत बढ़िया एक कवि है, इसकी जो वीडियो बनाने लग रहा है इसने ज्यादा फॉरवर्ड करो, ताकि आम जन तक पूरे देश में यह वीडियो जो है सबने पता लगा वे अपना हरियाणा का कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी प्रतिभा रहने लग रही, इसने प्रोत्साहित करांगे तो बिल्कुल पूरी दुनिया में अपना देश प्रदेश का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। यहाँ तो इसको जूनियर कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं। जूनियर कुमार विश्वास के नाम से इसको जाना जाता है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। इससे पहले आप इतने मंच यहाँ पर कविता के माध्यम से अपने साझा कर चुके हैं, या आपको ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म मिला है जो आपको आगे तक लेकर चलने का आपकी मदद करे, या आपने इससे पहले कितने मंच जो हैं वो साझा किए जा चुके हैं अब तक? देखिए सर, गिनती तो करी नहीं है कि कितने मंचों पर कविताएं पढ़ चुका हूँ, लेकिन 2017 से सक्रिय हूँ जैसे मैंने बताया, और 6 वर्ष के इस अंतराल में बहुत सारे मंचों पर कविताएं पढ़ी है। 6 राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पढ़े हैं। उत्तराखंड की मशहूर कवित्री आपने नाम सुना होगा, कोरी मिश्रा, उनके साथ मैंने पहला मंच 2017 में 23 मार्च शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में पढ़ा था, और वहाँ से जो स्नेह मिलता चला गया, वो संबल आशीर्वाद मिलता चला गया, वो मेरी यात्रा को आज 2023 में यहाँ तक ले आया है कि मुझे 5 पत्रकार जिस प्रकार से अपने प्रेम की छाया तले मुझे बिठा रहे हैं,
वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भविष्य मेरे लिए कोई अच्छी खासी बाहें फैलाए खड़ा है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। और हमारे शहर के आदरणीय जय भगवान सिंगला जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े चावल मिल के मालिक हैं, उनकी विशेष कृपा मुझ पर रहती है। और वो इस वजह से रहती है कि वो सुबह सैर करने आते हैं और वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा चाय की दुकान पे काम कर रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रतिभा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक रोशनी है समाज के प्रति, और वो मुझे हर मंच पर लेकर के जाते हैं जहाँ तक उनसे संभव हो पाता है। और अब मुझे भी उस मंच की तलाश है कि जहाँ मैं किसी बड़े व्यक्ति की नज़र में आऊँ और वो मुझे शायद बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाए, उस मंच का मुझे इंतजार है। वीरेंद्र जी, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। क्या आपको कुरुक्षेत्र से होने के बावजूद आपको कभी किसी बड़े राजनेता ने या किसी महान हस्ती ने आपको इसके लिए श्रेय दिया है आपकी कविता के माध्यम से, या आपको ऊपर ले जाने तक की उन्होंने कोई प्रेरणा दी हो इस बारे में? देखिए, ये चीज़ मेरे साथ, ये दुर्भाग्य मेरे साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ, बिल्कुल जो आप परिवार में होता है उसी हिसाब से बिल्कुल ये शायद सभी के साथ दुर्भाग्य है। और मैंने तो 2018 में यहाँ के जो विधायक हैं उनका मंच भी संभाला था विधानसभा इलेक्शन में, और अगर उनको वहीं से लग जाता है कि एक बच्चा है, उसको कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म देना है, तो शायद वो दे पाते, लेकिन पता नहीं क्यों इन चीज़ों से कटते हैं लोग। और मैं इस कैमरे के माध्यम से, आपकी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो गरीब तबके का बच्चा है, जो छोटे परिवार का बच्चा है, जिसमें प्रतिभा अथाह सागर है, जिसमें प्रतिभा का उस तरफ रोशनी पहुंचनी ही चाहिए, चाहे वो कैमरे की हो, चाहे वो सरकार की हो, या फिर किसी नेता की हो, वहां तक बात पहुंच नहीं पाती, उस बच्चे तक बात पहुंचनी चाहिए। एक नहीं, किसी ने एक थोड़ा सा पीछे जरूर मैं आपको नहीं निवेदन करना चाहूँगा। वीरेंद्र राठौड़ चालू है ना? वीरेंद्र राठौड़, आपने ये कहा था कि आपके जो कैमरे हैं वो सिर्फ रोशनी की तरफ जाते हैं। क्या आज का ये जो हमारा आपके साथ साक्षात्कार या मिलना जुलना है, आपको लगता है कि हमारे कैमरे सिर्फ रोशनी की तरफ नहीं, अंधेरे से रोशनी की तरफ भी ले जाने वाले? नहीं सर, मुझे इसमें भी थोड़ी सी शिकायत ये है कि एक तो है कि आप मेरे पास स्पेशल आते हैं, विशेष रूप से आते, कहीं से सुना हो आपने मेरे बारे में, और आप बरवाला हिसार से 150 किलोमीटर से चल करके आते, फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती। आप संयोग से मेरी दुकान पर चाय पीने आए थे, और उसमें भी आपने मेरी जो दीवारें हैं दुकान की, उसमें मेरी फोटो लगी गई थी, और आपने मुझसे इस कविता का जिक्र किया, और शायद आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी खुशी है, क्योंकि कई लोग तो दुकान पे देखने के बाद ही समझते हैं कि क्या ये क्या कविता करेगा, इससे क्या बात करनी, ये तो छोटे हैं, चाय पियो, पैसे दो, चलते बनो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझसे बात करी और मेरा मान बढ़ाया, मेरे पिता का मान बढ़ाया है। मैं इसके लिए आपका कोटि कोटि ऋणी हूँ। इस ऋण से ऋण होना मुश्किल है, लेकिन वीरेंद्र जी, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम चाय पीने के लिए आए थे कुरुक्षेत्र इधर, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है हम इतनी बड़ी महान प्रतिभा से मिल रहे हैं। आने वाले समय में एक ये महान हस्ती बने, और उनसे हम जब रूबरू हो ना, तो इनको हम अपना परिचय दें कि हम वही बंदे हैं जो आपकी दुकान पे चाय पी के गए थे और वीडियो बनाई थी। क्या बात है। धन्यवाद।